हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और देखिए हमारे टीवी का बॉक्स अभी बाहर ही रखा है, उसको जगह नहीं मिल रही है कहाँ रखूँ मैं। तो अभी बालकनी में ही रखा है और उसको फेंक भी नहीं सकते क्योंकि फिर हमें ज़रूरत भी पड़ेगी उसकी। तो अभी आ जाते हैं हम किचन में। आज है मंडे और मायरा के लिए मुझे बनाना है लंच बॉक्स। तो आज मैं बनाऊंगी सेवई उपमा। ये सेवई जो है ना पैकेट ऑलरेडी रोस्टेड रहती हैं, वो पैकेट में इस बार लेके आई थी तो वही मैं बना रही हूँ। इसमें आप जो भी वेजिटेबल चाहते हैं आप डाल सकते हैं, कैप्सिकम, कैरेट और मटर वगैरह जो भी आपके पास है आप डाल सकते हो। जो भी आपको पसंद हो आप डाल सकते हो। मेरे पास इस वक्त सिर्फ कैप्सिकम थी तो मैंने इसमें थोड़ा पोटैटो, कैप्सिकम, प्याज और टमाटो डाला है। तो फटाफट से रेडी करते हैं मायरा का लंच बॉक्स। और ये जो रोस्टेड सेवई जो है ना फटाफट बन जाती है, बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में भी अच्छी लगती हैं और आपका टाइम भी बचता है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको फटाफट से बनाना है तो फटाफट आप निकालिए और बस वेजिटेबल डालिए और बन गया। और ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद आती है, सभी को पसंद आती है और हमारी मायरा को काफ़ी पसंद है ये। और इसमें आप मूंगफली भी फ्राई करके डाल सकते हैं, लेकिन मायरा को मूंगफली पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। बाकी बाद में फ्राई करूँगी और ऊपर से डाल दूँगी। तो ये देखिए हमारा जो है ना ब्रेकफास्ट रेडी हो रहा है। और हमारे यहाँ क्या है ना, मम्मी लोग जो थी ना, हमारी मम्मी जो है वो सेवई को घर पे ही बनाती थी और फिर उसके बाद हम लोग ऐसे सेवई बनाते थे। लेकिन अभी क्या है, रेडीमेड मिल जाती हैं तो बनाना भी नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ इनको सेवई बोलते हैं और आपके यहाँ क्या बोलते हैं। और अभी थोड़ा सा अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम बच गया है क्योंकि आज मायरा के डैडी को ऑफिस नहीं जाना है, सिर्फ मायरा को जाना है। तो लंच में सिर्फ यही बना दिया मैंने मायरा के लिए। वो इसी का ब्रेकफास्ट करेगी और दूध पिएगी और लंच बॉक्स में ये ले जाएगी। तो तब तक मैं अपना पानी हॉट वाटर ले लेती हूँ और थोड़ा सा करूँगी योगा और इसके बाद फिर स्टार्ट करूँगी अपना काम। अभी मायरा सो रही है, थोड़ा सा टाइम है उसके पास तो मैं थोड़ी देर में उसको जगाऊँगी। तब तक मैं अपनी एक्सरसाइज और योगा कर लेती हूँ। कभी अगर मैं जिम नहीं जा पाती तो मैं घर में ही योगा कर लेती हूँ बालकनी में और थोड़ा बहुत जो भी एक्सरसाइज है वो कर लेती हूँ। और अगर टाइम मिला तो बाहर तो जिम भी चली जाती हूँ। तो देखिए मैं आ गई हूँ अपना योगा करके और मैं प्लांट्स में डाल रही हूँ पानी। फटाफट से अपने प्लांट्स में पानी डाल दूँगी। और मायरा भी उठ गई है, लेकिन मायरा उठते ही ना अपने टॉयज़ के साथ खेलने लगी है। वो कह रही है कि मम्मा मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम तब तक ब्रश करो, फ्रेश हो, तब तक मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट देती हूँ। और मैं फटाफट से प्लांट्स में पानी लगाने के बाद मायरा को दूंगी ब्रेकफास्ट। तो मायरा आज पहले ब्रेकफास्ट करेगी, बाद में रेडी होगी। तो देखिए मायरा अंदर उठ गई हैं और अपना किचन सेट और अपना डॉल हाउस के साथ खेल रही हैं। और कभी कभी इनको ना सुबह से उठ के खेलने का मन करता है तो इनका सेटअप बिल्कुल लगाए रहती है। ये अपना कहती है मम्मा हटाओ मत, मुझे बार बार लगाने में टाइम लगता है। तो ये अपना ऐसा सेटअप लगा देती, लेकिन युवांश की वजह से उसका लगा नहीं रहता है। मुझे उसको पैक करना ही पड़ता है। जब ये चली जाती है स्कूल तो मैं पैक कर देती हूँ क्योंकि युवांश उसके टॉयज़ यहाँ वहाँ फेंक देता है। तो अभी मायरा को दे दिया मैंने ब्रेकफास्ट। अभी मायरा करेगी अपना ब्रेकफास्ट। तो मायरा अपने घर के पास ही बैठ के, अपने डॉल हाउस के पास ही बैठ के कर रही है ब्रेकफास्ट। कह रही है मैं मम्मा यहीं करूँगी मैं। तो खैर कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कभी कभी उनके मन का भी काम कर देना चाहिए और मैं कर देती हूँ। अभी मायरा करेगी ब्रेकफास्ट तो और इसके बाद मायरा होगी रेडी। मायरा को करूँगी मैं रेडी।
तो अब मायरा को मैं ले जा रही हूँ नहलाने के लिए। तो मायरा नहाएगी। मैं मायरा के हेयर जो है ना डेली वॉश नहीं करती हूँ, मतलब कभी कभी करती हूँ। तो आज मैंने उसके हेयर वॉश कर दिए, क्योंकि हेयर वॉश कर दो तो उसके जो हेयर है हम भीगे ही बने रहते हैं, और बस में जाती है तो विंडो से हवा लगती है तो कहती मम्मा मुझे सर्दी लगती है ऐसा। तो मैं उसके हेयर वॉश नहीं करती हूँ, संडे सैटरडे में ऐसे मैं कर देती हूँ। तो आज उसके हेयर मैंने वॉश कर दिए, भीग गए हैं, तो फिर वही सुखा रही थी अपने हेयर। तो अभी मैं मायरा की बनाऊंगी चोटी। मायरा के स्कूल में ना टीचर ने बोला है कि अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप ओपन करके मत आइएगा, उनको रबड़ बैंड या हेयर बैंड लगा के आइएगा। अभी तो मायरा के बाल बहुत छोटे हैं, फिर भी मैं उसकी चोटी बना देती हूँ, क्योंकि चोटी बनाऊंगी तो उसके हेयर जल्दी से ग्रो करेंगे। और मायरा को अपने बड़े बाल बहुत पसंद है, वो कहती है मामा मेरे बड़े बाल कैसे होंगे कैसे होंगे। तो खैर उसके बाल थोड़ा कम बढ़ते हैं, लेकिन मैं उसकी ऑयलिंग और उस शैम्पू वगैरह और उसकी मतलब हेयर केयर अच्छे से करती हूँ। अभी देखो बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े बाल उसके। अभी मायरा की चोटी हो गई है कंप्लीट। तो अब मायरा की स्कूल बस का टाइम हो गया है, तो हम लोग जाएंगे नीचे। और आज युवांश को लेके नहीं आए हैं, क्योंकि युवांश बहुत इधर उधर करता है, तो आज डैडी है घर पे, तो युवांश को घर पे ही छोड़ दिया है। और मैं मायरा को छोड़ के वापस आ गई हूँ, और यहाँ पे कर रहे हैं युवांश अपना ब्रेकफास्ट, और मायरा की डैडी का चल रहा है अपना टीवी। और देखिए मैंने ये ब्रेकफास्ट लगा दिया मायरा के डैडी के लिए। और आज मैंने नाजमीन से ना पूरे दोनों रूम के जाले वाले साफ़ करवाए, बहुत ज़्यादा जाले हो रहे थे। और फिर नवदुर्गे भी स्टार्ट हुए थे, तो मैंने कहा कि अभी इस बार मैंने फास्ट नहीं रख पाया, तो घर की साफ़ सफाई तो करवा ही लेती हूँ। तो आज मैंने दोनों कमरों को अच्छे से क्लीन कराया, फ़ैन वगैरह सब कुछ क्लीन करवाया। वैसे मैं हर बार 9 डेज़ फास्ट रहती हूँ, लेकिन इस बार मैं फास्ट नहीं रह पाई। अभी फर्स्ट नहीं रहा तो फिर लास्ट भी नहीं रह पाऊँगी, मतलब नहीं रहूँगी, क्योंकि अभी अगर फर्स्ट रहा है तो फिर लास्ट वाला दिन रहना चाहिए। या फिर वैसे तो मैं सारे डेज़ ही 9 डेज़ भी व्रत रहती थी, लेकिन इस बार नहीं रख पाया, तो कोई बात नहीं, अगली बार रखूँगी। और नाजमीन से मैं बात कर रही हूँ कि नाजमीन जो है ना वो स्टिचिंग भी करती है। आपके कुछ भी जैसे पिलो कवर वगैरह हैं या कुछ भी है जिसकी सिलाई निकल गई हो, या किसी को आपको फिटिंग करानी हो, तो वो सब कर देती है। तो वही मैं उससे पूछ रही हूँ कि तुम कर दोगी क्या। मैंने एक कुर्ती लिया है तो उसकी फ़िटिंग करवानी थी, तो कह रही थी हाँ दीदी मैं कर दूँगी। तो मैंने देखी सारी बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दी दोनों रूम की, और अच्छे से आज क्लीनिंग हो गई है, पूरी डस्टिंग अच्छे तरह से कर दी। नाजमीन काम बहुत अच्छे से करती है, उसे जो भी बोलो वो फटाफट से कर देती है। तो सारे बेडशीट वगैरह मैं डाल रही हूँ वॉशिंग मशीन में। आज काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, तो मुझे 2 बार शायद वॉशिंग मशीन चलानी पड़े। और जो मैंने रात में अपनी कॉर्नर वाली बास्केट वॉश करके बालकनी में रखी थी, युवांश उसको यहाँ वहाँ ले लेके घूम रहा है, यहाँ फेंक रहा था वहाँ फेंक रहा था। मैं लाके मैंने यहाँ पे स्लैब पे रख दी, अभी वो फिर उठा के ले जाएगा। वो उसी से खेल रहा है, बहुत देर से उसी से खेल रहा है। तो अभी मैंने उसे उठा के फिर से बालकनी में रख दी, क्योंकि उसने टब में डाल दी थी तो वो भीग गई थी। और अब मैं जा रही हूँ लंच की प्रिपरेशन करने। आज मैं बनाने वाली हूँ भरमा तरोई। तो भरमा तरोई पर अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देखिए हमने इस तरह से काट लिया, छील लिया, और इसके बाद इसमें सारे मसाले डाल दूँगी, धनिया मिर्ची हल्दी पाउडर ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी काली मिर्च, और उसके साथ 2 चम्मच बेसन डाल दूँगी और लेमन डाल दूँगी। उसके बाद सबको अच्छे से मिक्स करके और उसको 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ना भी रखें तो कोई बात नहीं। इसको रखने के बाद फिर हम इसको करेंगे फ्राई। और फ्राई आपको बहुत डीप फ्राई नहीं करना है, आपको कम ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ऑयल डालिए और बस तब तक फ्राई करिए जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, और कम तेल में ही कर लीजिए, क्योंकि जो तरोई है ना वो काफ़ी पानी छोड़ती है। तो जब आप इसको तेल में डालेंगे तो इसका पानी भी छूटेगा साथ साथ में। और इसको आप स्लो आंच में मत करिएगा, थोड़ी सी फास्ट रखिएगा, तो ये जल्दी से हो जाएगी गोल्डन ब्राउन और आप इसको निकाल लेंगे। और तरोई वैसे भी बहुत जल्दी से पक जाती है। इसके बाद हम ऐसे सारी तरोई फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तरोई की सब्ज़ी ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है, और मुझे भी नहीं आती है। मैं सिंपल तरोई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है, और लौकी भी नहीं आती है मुझे पसंद, लेकिन फिर भी खा लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, खा लेती हूँ। लेकिन ये हरी सब्जियाँ बनानी भी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम ही नहीं खाएंगे तो फिर हमारे बच्चे कहाँ से खाएंगे। तो फिर मैं थोड़ा सा टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए कुछ ना कुछ करती हूँ।
तो फिर टेस्टी बनेगी तो बच्चे खाएंगे भी। और आप इस तरह से बनाओगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, और मैंने खाया तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा बनाती है मेरी सासू माँ, तो मैंने उन्हीं से सीखा है, तो काफ़ी अच्छी लगती है ऐसी तरोई। और मेरी सासू माँ अच्छी सब्ज़ी बनाती हैं, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें तो मुझे उन्हीं के हाथ की पसंद है। और वो कहते हैं ना, किसी किसी के हाथ में ही टेस्ट होता है, तो उनके हाथ में टेस्ट है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। और हर एक चीज़ उनकी बेस्ट बनती है। और वो स्वीट भी काफ़ी अच्छी बनाती हैं। मुझे ज़्यादा स्वीट पसंद नहीं है, तो मुझे स्वीट्स बनाने में भी इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सिर्फ ज़्यादातर नमकीन चीज़ें ही बनाती हूँ। बाकी स्वीट्स मुझसे बिल्कुल नहीं बनती है, सिर्फ रसगुल्ले बनाती हूँ मैं, और बाकी चीज़ नहीं बनती मुझसे। तो देखिए हमारी सब्ज़ी रेडी हो चुकी है, और सब्ज़ी बहुत यम्मी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। और सब्ज़ी के साथ साथ आज मैं बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ घर में ही तंदूरी स्टाइल रोटी। अगर आपको तंदूरी फील चाहिए तो आप कैसे बना सकते हैं। आप थोड़ी मोटी रोटी बेलिएगा, और उसमें जैसे मिस्सी रोटी में धनिया वगैरह लगा रहता है ना, ऐसे आप लगा दीजिएगा। और उसको ना तवे पर डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, जिससे ये तवे पे चिपक जाती है, ये हटती नहीं है। और जब ऊपर से हल्का हल्का आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पक गई है, तो जब ये पक जाए, हल्की सी ड्राई हो जाए, तो इसको हम पलट के ऐसे तवे के साथ ही सेक लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से सिक जाती है। और अगर आप उस तरफ मतलब तवे को सीधा रख के इस तरफ से सेक लीजिए, और तवे को उल्टा करके ऐसे ऐसे पूरे में आप अच्छे से सेक लीजिए। और इसको स्लो में ही आप सेकिए, तो इसका टेस्ट जो है ना काफ़ी अच्छा आता है, बिल्कुल तंदूरी रोटी का टेस्ट आता है। तो आप इसको आराम से ऐसे स्लो आंच में सेकते रहिए, बिल्कुल तंदूरी टेस्ट आएगा आपको। देखिए देखने में साइड से आप और सेक सकते हैं, आप निकाल के भी सेक सकते हैं, और तवे पे और भी सेक सकते हैं, जैसे प्रॉपर सेक जाती है। ऐसा नहीं है कि ये कच्ची रह जाएगी, ये कच्ची नहीं रहती, अच्छे से पक जाती है। तो देखिए हमारी तंदूरी रोटी और तरोई की सब्ज़ी रेडी है। तो अभी करेंगे मायरा के डैडी लंच, और देखिए युवांश और मायरा के डैडी दोनों लोग लंच कर रहे हैं, और साथ साथ में अपना मैच भी देख रहे हैं। और आज बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो पूरी बालकनी में कपड़े फैले हुए हैं। और क्योंकि मतलब बेड शीट और पिलो कवर और ये सारी चीज़ें हो गई थी। वैसे हमारे कपड़े स्टैंड पे ही सूख जाते हैं सारे, बट जब कभी ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर बाहर डालना पड़ते हैं। अभी ये मेरा जो रैक है ना, डबल स्टोरी, ये सूख चुका है। अब मैं इसको उठा के जल्दी से रख दूँगी, वरना युवांश फिर यहाँ वहाँ गिराएगा। और अभी मायरा आ चुकी है, तो मायरा कह रही है कि मुझे आइसक्रीम खानी है मम्मी, तो आइसक्रीम रखी थी, तो मैंने कहा चलो तुम्हें आइसक्रीम दे देती हूँ। और युवांश को टॉयज़ से खेलना नहीं होता है, उसको टॉय से तभी खेलना होता है जब वो 1-2 दिन लाया हुआ होता है, नया नया रहता है, तभी खेलता है। उसके बाद उसे चीज़ों से खेलना होता है, वो कहीं इस चीज़ से खेलेगा, कहीं उस चीज़ से खेलेगा। ये जो मेरी डबल स्टोर बास्केट है, इससे वो कल से खेल ही रहा है, कभी यहाँ फेंक देता है, कभी वहाँ फेंक देता है। इसने टब में डाल दी थी, तो मुझे दोबारा से उसको सूखने के लिए रखनी पड़ी। और अभी हो गया शाम का टाइम, तो आज बनेगा बैगन और आलू का चोखा। तो बैगन आलू का चोखा बनाएंगे मायरा के डैडी। तो मैंने बैगन भून दिया है, टमाटर भून दिए हैं, सब कुछ मैंने प्रिपरेशन कर दिया है, उनको सिर्फ मैश करना है। तो वो अपने हाथ से जितना जो भी डालना होगा वो अपने हाथ से डालेंगे। कभी उनको ऑनियन ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, कभी टमाटर कम चाहिए होता है, ऐसा करके। तो फिर मैंने बोला आप ही मिक्स कर लो, मैंने सारा प्रिपेयर कर दिया है। तो अभी बाकी बची हैं रोटियां, तो रोटियां मैं फटाफट से बना लूँगी। तो आज यही हमारा डिनर रहेगा। तो और आज मैं बच्चों को पार्क नहीं ले जा पाई, क्योंकि युवांश सोया हुआ था और फिर थोड़ा लेट हो गए थे, तो आज बच्चे पार्क नहीं गए हैं। और डिनर विनर करने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा मैं करूँगी थोड़ी सी प्रेस, क्योंकि मुझे प्रेस करनी है, मेरे काफ़ी सारे कपड़े रखे हुए हैं, तो उसके बाद मैं करूँगी प्रेस। थोड़े थोड़े काम में बहुत सारा काम हो जाता है। और दिन में भी मैं कर सकती थी, बट दिन में क्या है ना, दिन में नहीं कर पाई आज मैं। तो अभी हमारा डिनर हो चुका है, और सभी अंदर चले गए हैं और टीवी खुला छोड़ गए हैं। मायरा अपना होमवर्क करने लगी है, मायरा के डैडी अपना कुछ काम करने लगे होंगे। तो अभी मैं फटाफट से अपना किचन और डाइनिंग टेबल सब क्लीन करने के बाद टीवी बंद करूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी सोने। और यहाँ पे युवांश मुझे आके बोल रहा है कि मम्मा थैंक यू, मम्मा थैंक यू, बार बार आके बोल रहा है। मैंने कहा किस बात का थैंक यू? तो कह रहा मम्मा थैंक यू, आपने बहुत अच्छा भरता बनाया।
उसको पता नहीं कहाँ से ये सारी बातें आ जाती है। मैंने कहा अच्छा, हमेशा कुछ ना कुछ अगर उसे खाने के लिए कुछ भी अच्छा दो तो वो यही बोलता है, मम्मा थैंक यू, बहुत यम्मी बना है। तो वही वो बोलने आया था। तो अभी फटाफट से मैं अपनी किचन साफ़ कर लेती हूँ। किचन का स्लैब मैं रात को ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह उठ के बनाना होता है, तो सुबह मुझसे नहीं होता है। सुबह मुझे बहुत सुबह में एक तो मैं बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, और मुझे किचन क्लीन चाहिए। मॉर्निंग में जब मैं उठूँ तो मैं जब किचन में आऊँ तो मुझे किचन क्लीन दिखना चाहिए, तभी मेरा मुझे अच्छा लगता है बहुत। अदरवाइज़ सुबह सुबह उठ के मुझे गंदा किचन देख के मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। अब मैं थोड़ा सा अपना करूँगी एडिटिंग। कभी कभी मैं लैपटॉप से भी एडिटिंग कर लेती हूँ, कभी कभी मोबाइल से कर लेती हूँ। तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, रात।